हम विदेश की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास की हत्या की बात कर रहे हैं, आज हम बांग्लादेश के अमृत मंडल की हत्या की बात कर रहे हैं, आज हम भारत के अंदर कर्नाटक के अभिषेक बजरंगी को भूल गए क्या? क्या हम आज के राम गोपाल मिश्रा को भूल गए क्या? क्या हम राजस्थान के कन्हैया लाल को भूल गए क्या? क्या हम बिहार के अजय यादव को भूल गए क्या? क्या हम नवनीत राणा के धमकियों, हिंदूवादी धमकियों को भूल गए क्या? क्या हम सारे लोगों को भूल रहे हैं क्या? क्या आज हमारे भाई दक्ष भाई अगर कोई काम कर रहा है, कोई भारत से नशा मुक्त भारत को अगर अलग करवाने का बात कर रहा है, अगर मंदिरों के आसपास से गौमांस को कटने बंद करवा रहा है, ठेके बंद करवा रहा है, उन पे देशद्रोह के मुकदमा लगाने की बात होती है। अरे देशद्रोह का मुकदमा अगर लगना चाहिए तो उन सारे तमाम मौलाना पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए जो खाता भारत का है। फिर इनकी अम्मा खुदवाती है फिलिस्तीन के अंदर, जो कहता है कि फिलिस्तीन में हमारे भाई मारे जा रहे हैं। अगर इस मौलाना का बात दरअसल ऐसी है कि मौलाना इसीलिए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता है, फिलिस्तीन में ह्यूमन राइट्स की बात करता है, फिलिस्तीन में मजलूम नहीं आतंकी के मरने पर शोक मनाता है, क्योंकि मौलाना की अम्मी जब जाती है वहां पर काबा यात्रा करने के लिए, तो काबा यात्रा के बाद इस सारे मौलाना की अम्मी खुदवाती है जाके फिलिस्तीन में। इसीलिए फिलिस्तीन से लेकर नाइजीरिया तक ये सारे ISIS से लेकर के अल-कायदा, मुजाहिद, लश्कर तैयबा से लेकर के जितने आतंकी संगठन है, इन सारे मौलाना का लिंक है इन सारे आतंकी संगठन में। मैं कहता हूं जो मौलाना ह्यूमन राइट्स की बात करता है टीवी पे बैठ करके, वो सारे मौलाना क्यों नहीं कहता है कि कोई अल्लाह अकबर बोल करके किसी की मॉब लंचिंग कर देती है, कोई अल्लाह अकबर बोल करके दिल्ली के चांदनी चौक पे बम फोड़ देता है, कोई अल्लाह अकबर बोल करके अमृत मंडल की हत्या कर देती है, कोई अल्लाह अकबर बोल करके लगातार गजवा हिंद का नारा दे रहा है, दारुल इस्लाम का नारा दे रहा है, वो सारे मौलाना कहां मर जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भारत को अगर बचाना है, भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहले इन सारे मौलाना का हिसाब करना पड़ेगा। भारत के अंदर जितने भी मौलाना है जो मदरसे के अंदर बलात्कार करने का काम करता है, आज आपको राजस्थान से लेकर के कर्नाटक तक के सारे मदरसे की जांच होनी चाहिए। मदरसे के नाम पर इस देश में मदरसों में पढ़ाया जाता है, साइंस से अलग ही दुनिया चल रहा है। मौलाना का कह रहा है कि जो धरती चपटी होती है, मौलाना कह रहा है कि 72 हूर मिलेगा। अरे जीते जी पंचर बनाने वाले कौम को बनने के बाद 72 हूर करने देगा। मौलाना ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है कहीं